गर्मी हो भी ज़्यादा रही थी, तो बारिश हो गई तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। इसलिए आज हमने वेयर की है साड़ी, क्योंकि ऐसे ठंडे मौसम में मैं साड़ी पहन लेती हूँ अक्सर, मुझे अच्छा लगता है। बारिश से बचने के लिए हमारे नंदी महाराज भी थोड़ा छत के नीचे खड़े हो गए हैं। बारिश आने के बाद बहुत सारी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है, जैसे कि लाइट। तो लाइट नहीं आ रही है घर में, लेकिन उजाला हो रहा है क्योंकि इन्वेटर है, तो इसलिए उजाला तो है। लेकिन ऐसे मौसम में अगर लाइट नहीं भी आए ना, तो फिर भी मौसम ठंडा हो जाता है। तो एक पल को कूलर पंखा ना भी चले तो अच्छा हो जाता है मौसम। तो चलो, बहुत अच्छा हुआ कि बारिश फाइनली हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी पिछले 3-4 दिन से। लेकिन अभी ना ऐसा हो रहा है कि जैसे गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो 2-3 दिन बाद अपने आप ही बारिश हो जाती है। लेकिन ये कोई मौसम नहीं है बारिश होने का। लेकिन जैसे गर्मी तेज़ होती है ना, तब ज़्यादा होने लग जाती है, तो बारिश ऑटोमेटिक हो जाती है। ये है ना कि भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। उनको भी दिख रहा है कि उनके बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं गर्मी की वजह से, तो इसलिए वो बारिश कर देते हैं। कुछ प्लांट मेरे अंदर रखे हुए थे, तो उनको भी मैंने बारिश में रख दिया है, क्योंकि बारिश का पानी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट में, क्योंकि प्लांट्स ना इससे ना अच्छे से ग्रो करने लग जाते हैं। ये देखिए मेरे मिर्ची के पौधे, तो सारे प्लांटों पे मेरे अब बारिश पड़ेगी तो ये अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है, आप देख सकते हो, हवा भी चल रही है। फ्रेंड्स, बच्चों को स्कूल से आने का भी टाइम हो गया है, आधा घंटा बच रहा है, अभी 12:30 हुए हैं। तो मैं इस टाइम पे ना वो गाना गाना चाहिए, बादल बरसा बिजली भादों का पानी, जीसो जीसो मौसम छायो तब तो जवानी, ऐसे ही आता है मुझे। लेकिन भादों के मौसम में बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि सावन का मौसम चल रहा था, तब ये गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो मैंने भादों में गा दिया। बारिश होने के बाद में सबसे बड़ी मुसीबत होती है कपड़ा सुखाना। तो कपड़े हमारे बिल्कुल नहीं सूख पाते हैं, तो मैंने बहुत देर तक तो ये नल पे रखे, ताकि ये थोड़ा पानी जो भी इनका एक्स्ट्रा था वो निचुड़ जाए, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। बाहर इसलिए नहीं डाली क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। रूम में ये तार ना परमानेंट बंधा रहता है, कभी भी कपड़े नहीं सूखते हैं तो मैं उनको अंदर सुखा देती हूँ फ़ैन चला के। फ़िलहाल तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बंद है, कभी भी हो सकती है। पहले मैं जाती हूँ बच्चों को स्कूल लेने के लिए, तो इस गली में देखिए कितना सारा पानी भर गया है। तो मैं अभी जाऊँगी ऑन रोड। बारिश की वजह से कीचड़ भी बहुत हो जाती है। पहली बारिश बंद हो गई है, फिर भी मैं छाता लेके आई हूँ। आज बच्चों की 20 मिनट पहले ही छुट्टी हो गई है, क्योंकि बारिश बंद होते ही स्कूल से मैसेज आ गया था कि आप बच्चों को लेने के लिए आ जाओ, क्योंकि बारिश कभी भी तेज़ भी हो सकती है। तो बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। बच्चों को जब तक मैम से परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक वो अपने पेरेंट्स के पास में नहीं जाते हैं। हवा तेज़ चल रही थी, तो ऋषिका का छाता भी उड़ने लग गया था, और हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। बस हम घर पहुँचने ही वाले हैं। अच्छा उसकी फेवरेट मैम है, बारिश की वजह से इतनी भी गंदी नहीं है। चलो, ये मौसम देख के ना ऋषिकेश की याद आ गई। जब हम पिछले साल गए थे ऋषिकेश, तो बहुत ही मज़ा आया था। और ऐसे मौसम में ना पहाड़ी इलाके की काफ़ी याद आती है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस थी मैगी। मैगी को बना ही लिया जाए आज कुछ, तो मैं सोच रही थी चलो ऐसे मौसम में आज हम मैगी बनाते हैं, क्योंकि पकोड़े खाने मेरे को इतना मतलब ऑयल खाने का मन नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैगी बना लेती हूँ। तो बारिश का मौसम हो, उसमें मैगी पकोड़े खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं देखती हूँ कुछ और भी उससे रिलेटेड कोई रेसिपी दिमाग में आई तो मैं वो भी बना लूँगी। लेकिन मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, तो कुछ नया ही बनाएंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे। किचन में गई तो देखा तो एक ही मैगी का पैकेट रखा हुआ था। एक मैगी के पैकेट में से तो किसी का कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि भूख भी काफ़ी लगी थी। फ्रिज में ब्रेड भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया ही ट्राई करते हैं। पहले तो मैंने जो मसाला मैगी होती है ना, उस तरीके की मैंने वेजेस डाल के मैगी बना ली, और फिर ब्रेड के अंदर उनको फिल करके और इसका एक सैंडविच बना लिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनाइए। तो इस सैंडविच का नाम क्या रहेगा आप ही बताइए। तो मैंने तो इसको ब्रेड मैगी सैंडविच का नाम दिया है, आप अपना सजेस्ट कीजिएगा। तो मैं दूसरे चैनल पे जब ये वीडियो अपलोड करूँगी तो वही नाम मैं इसमें लिखूँगी। एक मैगी के पैकेट में आप ये लगा लीजिए कि हम तीनों माँ बेटे का पेट अच्छे से भर गया। इनफैक्ट हमारे लास्ट में 2 सैंडविच बच भी गए थे, जिसे मैं शाम को चाय के साथ खा लूँगी। तो यहाँ पे हमारे मैगी सैंडविच बनके तैयार हैं। अब चलते हैं बच्चों को देने के लिए। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने इसलिए ना बच्चों को बाहर बालकोनी में ही बिठा दिया कि थोड़ा सा बाहर अच्छी हवा चल रही है, तो अपना बाहर बैठ के ही अच्छे से इंजॉय करेंगे, खाएंगे। एंड गाइज, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो आप अपना और अपने बच्चों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। कैसा लगा बाबू? दुनिया का सबसे अच्छा सैंडविच है। और तुमको कैसा लगा ऋषिका? आज इतना अच्छा मौसम भी हो रहा है और इतना अच्छा सैंडविच खाने को मिला। मम्मा में और मिल सकता है? हाँ, मिल जाएगा, पहले ये तो फिनिश करो।
भी हम खाना बनाएं और बच्चों या परिवार को पसंद आ जाता है ना, तो फिर दिल ज़्यादा खुश हो जाता है। ये लीजिए। हाँ हाँ हाँ, पहले इसको खा लिया। इतना नहीं खाते एक साथ, बहुत है आज के लिए, कभी बाद में बनाऊंगी, ठीक है। फ्रेंड, बच्चे तो खा के फ्री हो गए, जैसे मेरा नंबर आया बारिश फिर से चालू हो गई। तो मैं बाहर, मेरा बड़ा मन था कि मैं भी बाहर बैठ के खाऊं, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो कोई बात नहीं, हम अपना मन नहीं मारेंगे, हम यहीं पे खाएंगे। आवाज़ सुनाई दे रही है, कितना क्रिस्पी और बड़ा टेस्टी बना है, यकीन मानिए। इसकी मैं पूरी रेसिपी बहुत जल्दी, अगर आप चाहोगे तो जल्दी भेज दूंगी, वरना फिर जैसे मैं अपने टाइम पे भेजूंगी वैसे ही आपको मिलेगी। मतलब बहुत ही टेस्टी बना है ये सैंडविच, वाकई फ्रेंड, बच्चे ही नहीं, अब मैं भी कह रही है वर्ल्ड का बेस्ट सैंडविच है। ऋषिका यहाँ पे प्रिया को हिंदी रीडिंग करके सुना रही है, क्योंकि आजकल स्कूलों में ना इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा होती है, हिंदी को कोई भी याद नहीं करता। सबने मिलकर राष्ट्रीय गान गाया, कुछ छात्रों ने देश प्रेमी। इंग्लिश आनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी को भी ज़रूर रीड कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। बच्चों का यहाँ पे हो गया है डिनर टाइम, तो यहाँ पे अभी दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। खाने के साथ में मैं इनको दूध भी देती हूँ, इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। आज पूरा दिन हो गया है बारिश होते होते, हल्की हो गई है लेकिन बारिश अभी भी हो ही रही है, तो फटाफट से मैं पहले लॉक लगा देती हूँ। किचन के मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, प्रयाग भी सो गया है, तो अभी मैं सोने की सेटिंग कर देती हूँ। हम लोग ना बाहर ही रूम में सोते हैं, अंदर वाले रूम में थोड़ी सी गर्मी लगती है, इसलिए मैं नीचे ही बिस्तर लगा के सोती हूँ। सर्दियों के टाइम पे ना हम लोग अंदर वाले ही रूम में रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लेकिन गर्मियों के टाइम पे हम ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो बाहर वाले रूम में ही निकालते हैं। ऋषिका भी अब अपनी सोने की तैयारी कर रही है। प्रिया का फिक्स टाइम है, वो 9 बजे ही सो जाता है, तो यहाँ पे अभी मैं प्रिया को बिस्तर पे सुला रही हूँ। ऋषिका भी अपना सो गई है। कूलर का पंप बंद कर देती हूँ, दोनों बच्चे सो गए हैं। थोड़ी देर हम पतिदेव से बात करेंगे, फिर हम भी सो जाएंगे।